तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में राइट है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और ये जो पार्ट्स दिए गए हैं उनमें से आपको चेक करके रखना है वैल्यूज़ को और बताना है कि ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में राइट है 0,2। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट में जो पहली वैल्यू होती है वो x के लिए होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y के लिए होती है। तो यहाँ पे हम पहले अपनी इक्वेशन राइट करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिर बस हमें क्या करना है, सिंपली x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू राइट डाउन करके हम LHS को RHS के बराबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इफ़ LHS इज इक्वल टू RHS हो गया तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यस इट इज़ द सोल्यूशन, और अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो चलिए वैल्यूज़ राइट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या दी गई है 0 इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो x की जगह पे 0 कर दिया, माइनस 2 का 2 हो गया और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू रखनी है जो कि क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -4 और 0 -4 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4 ही रहेगा। तो -4 इक्वल क्या आया 4, यानी कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि नो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, या आप सिंपल नो भी राइट कर सकते हैं। क्यों नहीं होगा सोल्यूशन? क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू रखने पे ये LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें वैल्यूज़ रखने को बोली गई हैं वो है 2,0, यानी अब इस बार कह रहे हैं कि x की वैल्यू आप 2 रखिए और y की वैल्यू आप 0 रखिए। तो फिर से हम इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पे क्या रखना है हमें 2, तो यहाँ पे हमने राइट किया 2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे y की वैल्यू में जो कि क्या है 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे और इक्वल में क्या राइट है 4। तो 2 और 2 में 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा और 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, यानी 2 इक्वल कितना आया 4। तो हम कहेंगे कि LHS RHS के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी ये जो सॉल्यूशन दिया गया है ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में थर्ड और फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में राइट है वैल्यूज़ 4,0, यानी x की वैल्यू आपको 4 रखनी है और y की वैल्यू क्या रखनी है 0 रखनी है। तो देखिए इक्वेशन तो ऑलरेडी हमने राइट कर ली है, बस हमें यहाँ वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू क्या रख दें 4, तो x की जगह पे आ गया 4 माइनस 2 और y की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो 2 इंटू 0 इक्वल में क्या राइट है 4 राइट है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे 0 आएगा और 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 4 इज इक्वल टू 4। तो क्योंकि LHS RHS के बराबर आ गया है तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यस दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी ये जो हमें दी गई है सॉल्यूशन वो इसका क्या है सॉल्यूशन है। फिर हम आ जाएंगे इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में जो सॉल्यूशंस दी गए हैं वो है √2, 4√2। हमें चेक करना है कि ये एक्चुअल में सॉल्यूशन है या नहीं है। तो फिर से इक्वेशन को राइट करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू क्या है √2 और y की वैल्यू क्या है 4√2। तो यहाँ पे हमने रखा है x की जगह पे √2 माइनस 2 का 2 कर दिया, y की वैल्यू क्या है 4√2 इज इक्वल टू में क्या है 4 है। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे यहाँ तो √2 ही रहेगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, 2 4 8 8√2 और यहाँ पे इक्वल में 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्योंकि रूट के अंदर सेम डिजिट्स राइट हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये 1√2 है और ये 8√2 है, तो 8√2 में से 1√2 जाएगा तो 7√2 और क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है तो यहाँ पे आ जाएगा -7√2 इज इक्वल टू 4। तो फिर से हम कह देंगे कि भाई LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, गलत दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ये सोल्यूशन का काम नहीं करेगा। अब इसके फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 1,1, यानी x की भी 1 रखी है वैल्यू और y की भी 1। तो हमारी इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पे 1 रख दिया, माइनस y की जगह पे भी 1 रखना है तो 2 इंटू 1 हो गया ये इक्वल टू 4। तो 1 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा -1 इज इक्वल टू 4। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे भी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। तो ये फिफ्थ पार्ट में जो दिए गए हैं कोऑर्डिनेट वो भी इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में राइट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यानी जो इक्वेशन दी गई है ये वाली कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k के लिए अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 जो है ये इसका एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि ये जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसके सॉल्यूशन हैं। तो आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस कुछ नहीं करना, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें एक्स वाई की वैल्यू रखनी है और k फाइंड आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख देंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3 और y की वैल्यू क्या रख दी 1, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से 2 2 ज़र हो जाएगा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आई, 4 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 7। तो बस k की वैल्यू क्या निकल के आ गई 7 निकल के आ गई। तो बिल्कुल इजी था ये, हमें बस क्या करना था एक्स वाई की वैल्यूज़ रखनी थी और k की वैल्यू तुरंत ही निकल के आ गई जो कि क्या आई है यहाँ पे 7 आई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके डाउट सॉल्व हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है या मुझसे बताने में कोई गलती हो गई है तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।